स्टार्ट। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग फ्रैक्शन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बातचीत करने जा रहे हैं, लैडर वाला फ्रैक्शन, जिसमें अक्सर देखा गया है अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको पहली बार लगेगा ऐसा कि शायद ये आप पहले ये बता दिए होते तो फिर मज़ा आ गया होता। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागा तब सवेरा। और ये देखिए, ये प्रश्न है, ये सीजीएल मेंस में पूछा गया है 15/11/2020 में। तो हम यहाँ से तो डायरेक्ट बात को चालू नहीं करेंगे, हम और थोड़ा सा शुरू से अपनी बात को शुरू करेंगे यहाँ से। लेकिन आपको मैंने दिखाया इसलिए ताकि आप थोड़ा देर ठहर सकें। तो चलिए, बनाने का इसका तरीका होता है कि इसको जो सोल्व करते हैं हम लोग नीचे से सोल्व करते हैं, यानी नीचे से सोल्व करते हुए ऊपर तक आपको जाना है। ठीक है, तो नीचे से सोल्व करते हुए आपको ऊपर तक जाना है। और सोल्व करने का एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हल्का सा भी लिखना पड़ेगा। फिर जैसे ही आप प्रैक्टिस में अपने आप को कर लेंगे, फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें जो है सीढ़ी कितना बना हुआ है। ये पहचान कैसे करिएगा इस लाइन से कि कितना लाइन बना हुआ है, 1 2 3 4, या यहाँ से देख सकते हैं 1+1+1+1+, 4 स्टेप है। तो 4 स्टेप में आपको आंसर लाना है। ठीक है, तो ऊपर से आप लिख दीजिए 1+, फिर यहाँ लिखा हुआ क्या है 1+, 4 स्टेप में 1+, और चौथा जो है 1+, और लास्ट में लिख दीजिए 1/2। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको सोल्व करना है। अब 1 में 1/2 जोड़ना है, तो 2 में 1 जोड़िएगा तो 3/2 होगा। ठीक है, इसको आपने सोल्व कर दिया। अगला प्रोसेस आपको करना क्या है कि इसको उलट के यहाँ लिख देना है, यानी 3/2 है वो 2/3 यहाँ पे लिखना है और फिर से सोल्व करना है। तो 3 और 2 मिला देंगे तो 5/3। अगर यहाँ 5/3 आया है तो फिर इसको उलटिए और यहाँ पे लिख दीजिए 3/5, और फिर इसको जोड़िए तो ये आ जाएगा 8/5। और फिर इसको उलट के अगर यहाँ आप लिख देते हैं तो ये 5/8 आता है, और फिर हो जाएगा 8×5 13/8। अभी आपको लिखना पड़ रहा है, फिर लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट माइंड में कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत लिख करके ही करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी 13/8 कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको करना क्या है, पहले देखिए कितना स्टेप में आंसर मेरा आएगा, 1 2 3 4 स्टेप। तो फिर जैसे जैसे लिखा हुआ है 1+, फिर इसके नीचे लिखा हुआ है 1+, फिर 1+, और लास्ट वाला स्टेप में, लास्ट वाला में आपको क्या करना है, पूरा लिख देना है। ठीक, चलिए वही काम शुरू करिए जो अभी किए थे। तो जैसे ही इसको हम जोड़ेंगे तो 3 और 2 5/3 होगा। फिर इसको उलट करके यहाँ से लिख देना है। तो 5/3 है, इसको उलटिएगा तो यहाँ से 3/5 होगा। फिर इसको जोड़िएगा तो 5 3 8/5, फिर यहाँ 5/8 हो जाएगा, फिर 8×5 13/8, फिर 8/13 यहाँ आ जाएगा, और फिर 13 और 8 21/13। तो 21/13 कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो काफ़ी सिंपल है, बस इसको आप देखते रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए इसको देखिए, स्टेप पहले कितना होगा देख लेते हैं, 1 2 3 4 स्टेप। तो यहाँ लिख दीजिए 1+, फिर है 2+, फिर है 1+, फिर है 2+, लास्ट वाला को आप पूरा लिख दीजिए। बस इसको सोल्व करिए। 2 दूना 4 और 1 5/2, उलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2/5, 5 और 2 7/5, फिर यहाँ आके 5/7, फिर 7 दूना 14 और 5 19/7, और 7/19 आपको यहाँ लिख देना है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो 19 में 7 अगर आप जोड़ते हैं तो 26 आता है, यानी 26/19 ये सवाल का उत्तर है। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबको आ रहा होगा समझ में। चलिए आगे बढ़िए, आप थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसको पढ़िए। इसमें भी देखिए कितना स्टेप जाएगा, 1 2 3 4। तो जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे लिखिए। 1-, ठीक है, यहाँ पे 1-, फिर 1-, और लास्ट में लिखा हुआ है 1-1/x। बस इसको सोल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा x-1/x। और मैंने क्या बोला था, यहाँ पे उलट के लिखाएगा, यानी x/x-1।
अब इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो x माइनस वन में x घटेगा, तो x माइनस वन में x यहाँ पे घट जाएगा और एलसीएम में x माइनस वन आ जाएगा। तो वैसे भी यहाँ देखिए माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस एक बटे एक्स माइनस वन। जब इसको उलटिएगा ना, एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन को उलटिएगा तो एक्स माइनस वन हो जाएगा, लेकिन इसके पहले लगा हुआ है माइनस। तो जब इसके पहले लगा हुआ है माइनस तो माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या चीज़, माइनस एक्स प्लस वन। इसको मैंने उलट दिया। अब इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो वन वन कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा एक्स। और इसको उलट करके यहाँ आपको लिख देना है, यानी वन बाई एक्स। एक्स यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस वन, यानी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। कौन सा ऑप्शन? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा तरीका है कि किसी भी तरह से सवाल आपसे पूछेगा तो आपसे गलती नहीं होगा। हम कोई हवा में तीर मारने वाला तरीका नहीं बता रहे हैं, एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। चलिए इसको करिए। देखिए कितना स्टेप दिख रहा है, एक दो, चलिए दो स्टेप कोई बात नहीं है, यहाँ देखिए तीन है। अब थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन में। अभी तक क्या था कि इधर नंबर दिया हुआ रहता था, लेकिन इस बार क्या है, इधर दे दिया है लेटर और उधर दे दिया है नंबर। घबराइए नहीं, जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे थे तो अगला बार में आपको ऊपर से नीचे आना है। तो ऊपर से नीचे कैसे आइएगा, तो सबसे पहले इसको आप उलट दीजिए। तो जो 9/26 है, तो 9/26 को जब आप उलटिएगा तो 26/9 होगा, हाँ या नहीं। अब फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, तो 9 दूना 18, बच जाएगा 8/9। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जो x का वैल्यू है कंपेयर करते जाना है, यानी 2 है यहाँ x है, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2, तो बस x का वैल्यू आपको 2 आ गया। फिर जो 8/9 है फिर इसको उलटिए, यानी 9/8। आप फिर से इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, तो 1 + 1/8। अब ये 1 + 1/8 है, तो 1 किसका वैल्यू आया है, बाई का, यानी बाई के जगह हमें क्या करना है 1। और नीचे जेड है और यहाँ नीचे 8 है। अब इससे इसको कर दीजिए कंपेयर, यानी जेड का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। जैसे ही आप इसको जोड़ दीजिएगा तो 8 2 10 और 1 11, ये सवाल का उत्तर है। तो देखा आपने कितना सिंपल है, यानी इसमें क्या करना है, हमें ऊपर से आना है और इसके पहले वाले में नीचे से ऊपर जाना है। ठीक, आगे देखिए। अब ये सवाल को करिए, अगर आप सीख गए हैं तो ये हो जाएगा। तो पहले इसको उलटिए, 17/60 है उसको आप 60/17 कीजिए। फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में, 17 × 51, बच जाएगा 9/17। अब 3 + 9/17 को इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a दिख रहा है और यहाँ पे 3 दिख रहा है, मतलब a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर इसको उलटिए, 9/17 है तो इसको आप 17/9 करिए, तो 9 से एक बार में बच जाएगा 8, 9 8 17 होता है। अब एक किसका वैल्यू आया, b का वैल्यू आया, तो b का वैल्यू आपको यहाँ पे 1 रखना है माइनस। फिर 8/9 है, इसको 9/8 करिए, यानी 1 + 1/8 होगा। और ये किसका वैल्यू आएगा मेरे मित्र, c का, यानी c का वैल्यू आ गया 1। अब नीचे में 8 दिख रहा है, यहाँ नीचे में d दिख रहा है, तो इसको कंपेयर इससे कर दीजिएगा, तो d का वैल्यू आ जाएगा 8। समझे, यहाँ से ही कट जाएगा, 8 और 3 11 और 11, ये सवाल का उत्तर है। तो इससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि क्वेश्चन किसी भी तरह से अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बनेगा आपसे। अब आगे देखिए, अब ये सवाल को करिए, ठीक उसी जैसा है, बस इसको उलटते जाइए। 5/8 को उलटिएगा तो 8/5, तो यहाँ से एक बार में लग जाएगा 1 + 3/5। तो यहाँ तो सिंपली कुछ है नहीं लेटर वगैरह जिससे हम कंपेयर करें। फिर से उलटिए, तो 5/3 इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो 1 + 2/3। ठीक है, यहाँ भी आपको कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे कर दीजिए 3/2। और 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2। यहाँ भी 1 है ही, नीचे 2 है और यहाँ नीचे x है, यानी यही सवाल का उत्तर हो गया। यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये CDS 1 2019 में एक क्वेश्चन पूछा है, चलिए इसको करिए।
इसको जैसे कर रहे थे वैसे ही करिए, कुछ अलग है नहीं। तो सबसे पहले उधर से करिए, 16/23 को उलटिए तो ये हो जाएगा 23/16। एक बार लगेगा तो 16 7 23 होता है, यानी 7/16। अब यहाँ 1 प्लस है और यहाँ a प्लस है, इसका मतलब साफ है कि a का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैंने a का वैल्यू कितना निकाल दिया, 1। यानी मैं कहीं लिख देता हूँ, यानी मैंने a का वैल्यू जो निकाला वो 1 निकाला। अब आगे देखिए, 7/16 को आप 16/7 करिए, और 7 दूना 14, 2 बार में लगेगा 2/7। अब यहाँ पे अगर देखा जाए मेरे मित्र, तो यहाँ b है और यहाँ 2 है, तो कंपेयर करने से मुझे पता चल रहा है कि जो b का वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। फिर 2/7 है, इसको आप 7/2 करिए। अब फिर से इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 2 से 3 बार में बच गया 1/2। अब यहाँ c रखा है, यहाँ 3 रखा है, यानी c का वैल्यू कितना होना चाहिए, 3। और नीचे में 2 है, यहाँ भी नीचे में 2 है, अलग से कंपेयर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो अब ABC का वैल्यू अगर आप निकाल चुके हैं तो सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप मुझे बताइए ABC का माध्य क्या होगा, यानी इसका मीन आपसे पूछा जा रहा है ABC का। और मीन का मतलब जानते हैं, एवरेज। एवरेज का मतलब होता है सभी को जोड़ दीजिए और जितना नंबर है उससे डिवाइड करिए। तो जो इसका एवरेज आ जाएगा 3 2 5 1 6 और नंबर है 3, तो फिर 3 से हम डिवाइड कर लेंगे, यानी हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। 2 कौन सा ऑप्शन, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप इस तरीके से पढ़े हुए होंगे तो फिर कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए और भी देखते हैं। ये 2019 में पूछा गया है CDS सेकेंड वाला में। कह रहा है 36/11 को अगर इतना लिखा जाता है, वेयर x y एंड z आर नेचुरल नंबर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z। बस वही काम करिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। वो 3 प्लस है और इसको उलटिएगा तो फिर एक से छोटा हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंख बंद करके हमें नहीं बनाना है, समझकर भी बनाना है। तो अगर हम पहले डिवाइड इसको कर लें तो 11 तिया 33, यानी 3 प्लस 3/11 आ जाएगा। तो 3 से मैंने इसको कंपेयर कर दिया। अब यहाँ से बातचीत शुरू होगा। अब 3/11 को आप उलटिए, 11/3, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, बच जाएगा कितना, 2। अब यहाँ से कंपेयर आप कर सकते हैं कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 निकल गया। फिर देखिए 2/3 को अगर आप उलटिएगा तो ये 3/2 आ जाएगा। 2 से भाग दीजिएगा, 1 प्लस 1/2। फिर यहाँ देखिए नीचे बाई रखा है और बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रही बात जेड निकालने का, तो सबसे नीचे जेड लटका हुआ है और यहाँ 2 लटका हुआ है, इससे इसको कंपेयर करिए, यानी जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जोड़कर आपसे पूछ रहा था, तो 3 2 5 1 6 ये सवाल का उत्तर है। अगला सवाल, इसको देखिए, ये भी बन जाएगा और सही है। ये पूछा है CGL मेंस में 2020 में। यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, डायरेक्ट उलटिए। तो ये 53/45, जब ये 53/45 है तो 45 से एक बार में लगेगा, 5 या 3 8/45 हो जाएगा। अब यहाँ 1 प्लस 8/45 है, यहाँ a प्लस समथिंग है, यानी a का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैं a के जगह यहाँ पे 1 रख लेता हूँ, माइनस। फिर 8/45 को उलटिए तो ये 45/8 होगा, आया नहीं, 8 × 40, बचेगा कितना, 5। अब ये 5 प्लस 5/8 है और यहाँ b प्लस समथिंग है, यानी b का वैल्यू कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो b के जगह आपको 5 रख लेना है। अब रही बात c निकालने का, तो 5/8 को उलटिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 8/5। अब यहाँ पे आप आंख बंद करके क्या कर दिएगा कि 1 प्लस 3/5 करिएगा, जो गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है c - 2/5, तो यही फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब -2/5 होना चाहिए, अदरवाइज मेरा प्रश्न का सॉल्यूशन जो है वो गलत हो जाएगा। अब 8/5 में -2/5 अगर लगाना चाह रहे हैं आप, तब मुझे आप ये बताइए यहाँ क्या रहेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ 10/5 रहेगा, क्योंकि -2/5 तो मुझे रखना ही रखना है, वो खुद बोल रखा है। तो अगर मैं यहाँ -2/5 रखूंगा तो यहाँ 10/5 रखेंगे, तभी तो सोल्व करेंगे तो 8/5 आएगा। यानी 10/5 का मतलब होता है मेरे मित्र 2, यानी 2 - 2/5। अब यहाँ से कंपेयर करिए, -2/5 तो मैच कर ही गया,
अब यहाँ 2 है और यहाँ C है, यानी C का वैल्यू 2 होना चाहिए। तो आप C के जगह कितना रख दीजिए, 2। अब इसको सोल्व करिए। तो 3 दूना 6, 6 और 4 10, 10 में से 5 जाएगा 5, ये सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लैडर वाले कभी भी फ्रैक्शन का सवाल आपसे पूछेगा तो दिक्कत नहीं होगा। हम कोई भी हवा में बातचीत नहीं किए हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट की बातचीत किए हैं, और किसी भी तरह से आपसे अगर पूछा जाएगा तो अब आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और एक लाइक तो करिए ही करिए, क्योंकि आपको मज़ा आया होगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।